नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ ताज डेली। साथियों, ईओ और आरओ एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दी है। प्रश्न पत्र काफ़ी हार्ड था और हर एक तरफ से आपने यूँ भी चेक कर लिया है। साथ ही साथ आरपीसी आयोग ने आंसर की जारी कर दी और वह आंसर की आपने मिलान भी कर ली। इसी के साथ आरपीसी आयोग ने आंसर की पर आपसे आपत्ति भी मांग ली और अब आपको आपत्ति भी दर्ज करवानी है। स्वाभाविक है, 100% तो आंसर की सही होती नहीं, क्योंकि आरपीसी आयोग ने कोई भी प्रश्न डिलीट भी नहीं किया है और मुख्य आंसर की आएगी। स्वाभाविक है उसमें कुछ न कुछ बदलाव भी होगा। अब रही बात आपत्तिजनक प्रश्न कौन कौन से हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हो और आपत्ति कौन लगाए, क्योंकि एक वह अभ्यर्थी है जो पेपर दे करके आता है और 120 में से मात्र उसके 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो क्या उसको आपत्ति लगानी चाहिए? या फिर एक वह अभ्यर्थी जो इस कंपटीशन की दौड़ में है, उसे विश्वास है कि हाँ मैं सिलेक्शन के दायरे में आ सकता हूं, क्योंकि आरपीसी आयोग ने बहुत ही अच्छा पेपर करवाया है, अच्छी व्यवस्थाएं रही है। और जो कि फिलहाल जैसे आपने दैनिक भास्कर का व्यू देखा, उससे पहले मैंने आपको एक व्यू दिया था, वीडियोस बनाया था, तो जो आपकी कट ऑफ, आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या है, क्या आप उसके इर्द गिर्द यानी 5-4 क्वेश्चनों के घूम रहे हो, तो आप लोगों को आपत्तिजनक अगर प्रश्न है तो उन पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल अभी आपके मन में चल रहे हैं। साथ में ही मार्केट के अंदर जो बताने वाले हैं वो आपको अब कुछ को हतोताइश भी कर देते हैं कि बस तेरे इतने ही है तो तू अगली इसकी तैयारी कर, ये कोर्स ले ले, ये किताब पढ़ने लग जा। क्या आप उस हालात में हो? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ चर्चा आप लोगों के द्वारा मुझे जो सूचनाएं दी गई है उसके अनुरूप ही करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने थंबनेल में देखा गूगल सर्वे की पीडीएफ मैंने लगाई है। जी हाँ, हमने गूगल फॉर्म सर्वे बनाया आपके आंसर की आने के बाद। उसके बाद आपके साथियों ने वो फॉर्म भरा और अपने काट पीट करके नंबर, प्रश्न संख्या सही बताइए कि कितने प्रश्न सही रह रहे हैं। ये आप देख सकते हो इसका प्रूफ। मैं प्रथम कमेंट में भी इसका लिंक दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म सर्वे का लिंक है। मैंने सर्वप्रथम आपके सामने जो वीडियोस बनाया था उसका लिंक है, और साथ ही उस गूगल फॉर्म से जो मेरे पास डाटा आ रहे हैं, जो पीडीएफ आ रही है, वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। तो उसी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वह पीडीएफ भी देख सकते हो कि अभ्यर्थियों के नंबर कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये बातें होगी, अधिक समय मैं नहीं लेऊंगा और आगामी जो आपका एक वीडियोज आएगा इससे संबंधित वह आपके प्रश्न और प्रूफों से संबंधित भी रहेगा। पहले इसी वीडियोज पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपकी ईओ और आरओ ये चीज आप देख ही रहे हो, या सबसे बड़ा सवाल आपकी कट ऑफ का है। आपकी कट ऑफ का सबसे बड़ा सवाल है, यही तो है। अब इसके लिए जो हमने सर्वे बनाया है, उस सर्वे के अंदर अभ्यर्थियों ने जो भाग लिया है उनके जो अधिकतर के प्रश्न जो सही हो रहे हैं, उन प्रश्नों का आंकड़ा 50 से लेकर के ये 75 का आंकड़ा अधिक रह रहा है। जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके 85 से लगभग 95 अंकों के बीच भी हो रहे हैं, प्रश्न सही हो रहे हैं। ये अब ऐसी स्थिति में जनरल की कट ऑफ कितनी, क्योंकि मेरे सर्वे के अंदर एक साथी ने 110 क्वेश्चन राइट भी बताए हैं, सर्वे के आप पीडीएफ देख सकते हो। अब ऐसी स्थिति में कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि दैनिक भास्कर ने आपको तकरीबन 55% और 60% के आसपास कट ऑफ बता दी। अगर 60% मान करके चलते हैं अपन, तो 60 और 12 मतलब 72 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन होता नजर आ रहा है। 72 क्वेश्चन वाले का अगर परसेंटेज की बात करें, ये दैनिक भास्कर की है।
जबकि मैंने जो पीडीएफ देखी है, इस गूगल सर्वे की पीडीएफ और भी बड़ी बनने वाली है, आप भी देखोगे ये पीडीएफ पे। तो इसके अंदर मैंने जो आंकड़ों को देखा, देखने के बाद एक अनुमान लगाया और लोगों से जो पूछा, वो चीज़ें देख करके कि पूर्व की कट ऑफ मायने नहीं रख रही। सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा कि आपके लिए आपत्तिजनक प्रश्न कौन कौन से हैं, आप उनको चिन्हित कीजिएगा। आपने जहाँ से भी किताबें पढ़ी है, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है, उनसे भी पूछिएगा। और वैसे हम भी आपको कल या परसों तक, अगर आप लोगों की रुचि रही तो देने का प्रयास करेंगे। और उन साथियों को आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए जो साथी आरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं या जनरल श्रेणी में आ रहे हैं, जिनके 60 से क्वेश्चन अधिक राइट हो रहे हैं, उनको तो देखिएगा उस 100 रुपये का प्रतिफल मिलने वाला ही है, क्योंकि पर क्वेश्चन 100 रुपये आपकी आपत्ति शुल्क है। और वैसे भी अगर ये आपके व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जो सूचना मिलेगी वो भी। और जो इनसे भी कम है, उन साथियों को आगामी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। अब मेरे बड़े बड़े अनुमान में अगर मैं जनरल की ही बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चनों के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पर देखिएगा 90 जो आपके क्वेश्चन है, उससे ±3 वाली कट ऑफ है पर ही अभी विश्वास है मुझे, मेरा निजी ओपिनियन है। हालांकि कोई आपको 60-70 में ले आएगा, हालांकि मैंने देखा दैनिक भास्कर वालों ने बताया है, मेरा निजी ये है। क्योंकि आप एक इस स्तर पर आ जाते हो और आप ये सोचने लग जाते हो कि हाँ मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, अब आगामी भविष्य की तैयारियों को मैं छोड़ता हूँ। इसका सिलेक्शन लेने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आगामी भविष्य में जो बनना है और निर्धारित कर लेंगे। ऐसी बात नहीं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये केवल एक अनुमान है। अनुमान कभी भी धूमिल हो सकते हैं, बताने वालों से काफ़ी कम भी जा सकती है और काफ़ी अधिक भी। वैसे देखें तो ये, और यहाँ पर अब आपका सवाल रहेगा सर आरक्षित वर्ग के लिए क्या रहेगी, तो आरक्षित वर्ग के लिए ये आंकड़ा आप यहाँ से 80 से जो 90 क्वेश्चन का लेकर के चल रहे हो, सबके सब मेरिट 80 से 90 क्वेश्चनों के आसपास ही आपकी घूमने वाली है। अब आप इस गूगल फॉरम की जो सर्वे पीडीएफ है, ये पीडीएफ जितनी अधिक बड़ी बनेगी उतना ही अधिक विश्वसनीय रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इसलिए इस जो वीडियोज़ है इसको भी शेयर कर दीजिएगा, और उस पीडीएफ को देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा और सही सटीक जानकारी ही गूगल फॉरम सर्वे में भरिएगा। मिथक प्रचार करने से आप लोगों को बचना है। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।